उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता। और पांचों पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं। मेरा कन्हैया रखवाला है और मेरे गोविंद रखवाली में खड़े हैं। अर्जुन की नींद खुली और देखा तो कहा, गोपाल आप सोए नहीं। गोविंद ने कहा, तुमको सोना उचित लग रहा है, तुम सोने के लिए। किरण ने कहा, तुम्हें नींद आ रही है। अर्जुन अर्जुन ने कहा, क्या करें, जब जीवन का बागडोर आपके हाथ में सौंप दिया तो हम तो सोएंगे ही तान दुपट्टा। ऐसा अद्भुत। मेरे गोविंद ने कहा, आप लोगों का यहां रहना उचित नहीं, असुरक्षा से यहां खाली नहीं। और इस प्रकार पांचों पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रह गए। सोते हुए द्रौपदी के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांचों पांडव समझ करके मार दिया और मार करके उनका सिर काट करके लेकर के गया। और दुर्योधन ने कहा, प्रमाण हूं तुम्हें, पांचों पांडवों को मार दिया। अश्वत्थामा बोले, क्या प्रमाण है? बोले, पांडव का सिर लेकर के आया हूं। जब सिर देखा तो पांचों पांडव नहीं, हो तो द्रौपदी के पांचों पुत्र थे। अरे राम राम, ये कैसा कुत्सित कार्य कर दिया तुमने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया, हमारा तो वंश ही खत्म हो गया। एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये 5 द्रौपदी के बेटे बचे थे, इनको भी मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर धड़ाम से गिर गया और उसका प्राणांत हो गया। ऐसा अद्भुत कार्य, कुत्सित कर्म किया। जिनके 5 पुत्र मारे गए हो, जिस मां के, उस मां के हृदय पर क्या बीतती होगी, आप जरा ध्यान करें। जिस मां के 5 पुत्र मरे हो, द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, चिल्ला रही है, कुहर रही है और करुण क्रंदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे बेटों ने, क्यों मारा उसे? इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी की भीड़ लग गई। ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया? इस दृश्य को देखने के लिए तमामों नर नारी आए। अरे राम राम, कैसा निकृष्ट कर्म किया। और अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष बाण ले लिया। कहा, 5 पुत्रों को मारने वालों को मैं आकाश पाताल पृथ्वी कहीं पर भी होगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। और अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मार देंगे, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। आकाश मार्ग में विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन किरण के चरणों में गिर पड़े। उधर से भी उसने, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानां पवगोसि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म कर देगा। और इस प्रकार कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। कन्हैया शांत हो गए और अर्जुन दौड़ करके अश्वत्थामा के केस को पकड़कर खींच लाया और लाखों नर नारी के बीच में ला करके बोला, द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला यह अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र के जीवन का कलंक के पैदा हुआ, इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें बताओ, इसे कौन सा दंड दिया जाए? तुम्हारे 5 पुत्रों को इसने मारा है, बताओ इसे कौन? देखिए, कहो तो इसको जला के मारे, कहो तो इसको काट काट दे गोटी गोटी, और कहो तो इसको फेंक दे। जैसा तुम बचाओ, जैसा तुम सोचो, जो कहो उस प्रकार से। लोगों ने कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के ऐसा तुम्हारा निकृष्ट कर्म, ऊंच निकृष्ट कर्म ऐसा किया, ऊंच निवास नीच करतूती, ऐसे अच्छे खानदान में, और करतूत तुम्हारी ये, इसे तो मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए।
और आप विचार करके देखिए, मेरा गोविंद जिसे बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसे बहन कहता है, उस द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया? कह रही छोड़ दो इसे। जिस प्रकार मैं अपने 5 पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूं, इसकी मां उसी प्रकार वो भी रोएगी। इसकी मां ने क्या बिगाड़ा है? ऐसा कर्म, निकृष्ट कर्म करने के बावजूद भी छोड़ने को बोल रही है द्रौपदी। मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए, इसे क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम? ऐसा निकृष्ट कर्म किया, इसे छोड़ दूं? अरे राम राम, जिसने हमारे 5 पुत्र को मारा हो उसे मैं छोड़ दूं? इस प्रकार से। लेकिन द्रौपदी तो दया की स्वरूपा है, दया की रूपा है। अर्जुन ने कहा, देखिए तुम लोग कोई नहीं मारोगे, मैं इसे जरूर मारूंगा। और सारी बातें आपस में चल रही हैं। आपस में बातें चलते 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 लोग भगवान श्री कृष्ण से पूछ बैठे कि आप ही बताओ कि इसे क्या करें, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? भगवान श्री कृष्ण शांत खड़े हैं। सब लोग कह रहे हैं इसको ऐसे मारो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन भगवान मेरे गोविंद शांत खड़े हैं। जब उनसे पूछा गया तो मेरे गोविंद ने कहा कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताई बधारणा। ब्राह्मण कैसा भी हो मारने के योग्य नहीं है, और दुष्ट बाल हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? सारी सभा इस बात को सुनकर के स्तब्ध रह गई। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि मार भी दो छोड़ भी दो, दोनों कैसे हो सकता है? तो ब्राह्मण का अपमान करना ही शास्त्रों में मृत्यु के समान बताया गया है। तो आधी दाढ़ी मूछ उसका मुड़ा करके और मस्तक से मड़ी निकाल करके और उसे धक्का दे करके खदेड़ दिया गया। और इससे बड़ा मृत्यु देखिए, किसी को मारेंगे तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन ऐसा उसका अपमान करने पर जीवन भर घूट घूट करके वो व्यक्ति मरता है। ऐसा उसके साथ कर्म, ऐसा दुर्व्यवहार किया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, लेकिन कितनी दया की स्वरूपा है द्रौपदी। पूजिय विप्र सकल गुणहीना। पूजिय विप्र सकल गुणहीना। पूजिय विप्र सकल गुणहीना। पूजिय विप्र सकल गुणहीना। गुण गण ज्ञान सूत्र न गुण गण ज्ञान। कहा, अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए तुम्हें कि तुम्हें मारा नहीं, छोड़ दिया इतना करके। इस प्रकार से। और लेकिन परंतु सुदामा ने मन में ईर्ष्या आ गई। उसके मन में देखिए, ईर्ष्या का बीज जब अंकुरित हो जाता है तो फिर ये बड़ा घातक है। ईर्ष्या पड़ोसी की 1-2 आंख फूटनी चाहिए, मेरी चाहे एक भले फूट जाए। ऐसा ये द्वेष जो एक दूसरे के प्रति है, ये बहुत बेकार है। देखिए, देख के जलो मत, भगवान से प्रार्थना करो अपने लिए भी और दूसरों के कल्याण के लिए भी। देखिए, संसार में सुखी सब है, लेकिन सबसे बड़ा दुख का कारण यही है द्वेष, ईर्ष्या। जब ईर्ष्या का बीज हमारे हृदय में अंकुरित हो जाता है
तो हमेशा पूरा जीवन तकलीफ में ही बीतता जाता है।